संसार पूरा जो है वो हमने बनाया हुआ है और वह बनता है ज्ञान और अज्ञान से। इसलिए हमें ईश्वर का साधन की तरह प्रयोग नहीं करेंगे ईश्वर को, तब तक हमारा वो अंदर का संसार अशुद्ध रहेगा। तो जीवन में सबसे पहले हम ये स्पष्ट कर दें कि ईश्वर साध्य तो है ही है, लेकिन ईश्वर उससे जब सबसे प्राथमिक स्थिति होती है तब ईश्वर के साधन का प्रयोग अधिक होता है, उसकी प्राथमिकता बढ़ जाती है, क्योंकि वही सीढ़ी है ईश्वर की साधन की सीढ़ी ही साध्य तक लेके जाती है। तो ब्रह्म यज्ञ में हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि जो मुझे प्राप्त करना है उसको मैं सबसे पहले साधन की तरफ प्रयोग करना प्रारंभ कर दूं, तो आपको कठिनाई नहीं आएगी। आप साध्य की तरह सीधा जाओगे तो आप बोलोगे मैं 10 साल तक बैठा हूं, मुझे तो ईश्वर का अनुभव ही नहीं आ रहा है। लेकिन साधन की तरह ईश्वर का पूरा आपको अनुभव आएगा कि मैंने ईश्वर का ये गुण धारण किया, मेरे मन में परिवर्तन हो गया, मैंने ईश्वर की ये आज्ञा का पालन करी, मैं सुखी रह गया। सुख का मूल धर्म है और ईश्वर की आज्ञा पालन ही हमारा धर्म है और सुख का मूल ही धर्म है। तो अगर आपको सुख प्राप्त करना है तो ईश्वर की आज्ञा प्राप्त करनी होगी। और जब हमें यह विश्वास होने लगता है कि मैंने ईश्वर की आज्ञा से मुझे सुख मिल रहा है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जैसा जितना मैं बनता जा रहा हूं मुझे सुख मिलता जा रहा है, ईश्वर के ज्ञान को, वेद ज्ञान को जब आराम से कर रहा हूं मेरे को सुख पड़ता है, अभी आपकी प्रवृत्ति ईश्वर की तरफ और ज्यादा होगी। तभी ही आपको ईश्वर से लाभ दिखेगा, तभी ही ईश्वर से आपको प्रेम होगा। बगैर ज्ञान से आपको ईश्वर से कभी प्रेम नहीं होने वाला है। आपको हमेशा लगता रहेगा कि मैं ईश्वर के करीब क्यों नहीं जा रहा हूं, और आप साधना, ध्यान, उपासना में अपना समय लगाएंगे, वह लगाना अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ जो उसकी कसौटी है कि मैं कितना ईश्वर से निकट जा रहा हूं, उसकी कसौटी है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा बन रहा है, हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध हो रहा है, हमारा ज्ञान कितना शुद्ध हो रहा है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ईश्वर से प्रेम इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम ईश्वर को सही तरह से जान ही नहीं पाते हैं। हमने ईश्वर को केवल संध्या, ध्यान, उपासना में सीमित करके रख दिया है। ब्रह्म यज्ञ बहुत व्यापक है, वहां ईश्वर छूटता ही नहीं आपसे। आप कोशिश कर दो ईश्वर को छोड़ने की, कहीं भी आप छोड़ ही नहीं सकते हो। आप जो भी व्यवहार कर दो उसके पीछे ईश्वर आपको दिख ही जाएगा। ब्रह्म यज्ञ इतना बड़ा और इतना व्यापक है। संध्या और उपासना में बहुत ही छोटी चीज उसके अंदर आती है, जो हम भूमिका बनाते हैं सारा व्यवहार करने के लिए। जैसे आप पहले गाड़ी सीखते हो तो आप सीधा ट्रैफिक में नहीं लेके जाते ना, आप केवल खाली मैदान में जाके और गाड़ी को सिर्फ सवेरे और शाम सीखते हो। ऐसे ही हम व्यवहार में ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए सवेरे और शाम शांत जगह में हम अपने आप को, बुद्धि को ईश्वर के प्रति प्रेरित करते रहते हैं कि ईश्वर, इस संसार में मैं उलझ जाता हूं, इसीलिए मैं सवेरे और शाम एकांत में बैठा हूं, मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे मैं आपको लेके चलूं हर दिन साथ। तो जैसे हमारी 1 घंटा 2 घंटा सवेरे हम शाम की हमारा अभ्यास बनता है, वैसे हम उसको दिन के व्यवहार में लेके आते जाते हैं। फिर आप एक बार गाड़ी जब चलाना सीख गए तो आप मैदान में नहीं चलाते हो, ठीक है ना, गाड़ी चलाना सीख गए शांत जगह पे, और हर समय आप गाड़ी चला सकते हो। ऐसे ही आपकी स्थिति ईश्वर के साथ हर समय जुड़ी हुई होती है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप है या नहीं है, तो करूं, नहीं तो छोड़ दूं। ये मैं कार्य, मेरा अभी गुण बन रहा है, मेरी अभी जो स्थिति है, क्या ये ईश्वर के गुण के अनुरूप है या नहीं है, क्या मेरे अंदर उपद्रव बढ़ रहा है
क्या मेरे अंदर अशांति बढ़ रही है? नहीं, ईश्वर के गुण अनुरूप नहीं है, तो मैं निरुपद्रव का पालन करूंगा, मैं निष्पापम का पालन करूंगा, मैं निर्दोष रहूंगा, मैं निर्गुण रहूंगा, मैं शुद्ध रहूंगा। इस तरह से जब आप बनते जाते हो तो ईश्वर के साथ समीपता बनती रहती है, और विशेष आप फिर संध्या और उपासना में और उसको एनर्जी देते हो और उसको आप पुल करते हो, क्योंकि हमारे संस्कार इतने अच्छे नहीं होते हैं कि हम सारा दिन उसको, ईश्वर को अपने साथ रख के सकें। इसलिए हम विशेष प्रयत्न सवेरे और शाम करते हैं, ईश्वर को जोड़ के रखें, अपने संस्कार बनाते हैं, जो संस्कार हमको सारा दिन प्रेरित करके रखें। तो हमें जितना हो सके उपासना और संध्या का व्यापक विषय देखना चाहिए कि संध्या, उपासना, ब्रह्म यज्ञ ये बहुत ही व्यापक है। वह केवल एक समय के लिए सीमित नहीं है, वह हमारे प्रारंभिक अवस्था के लिए सीमित है। जब हमें एकांत में बैठना हो और हमें लगे कि भाई अभी हमारी स्थिति नहीं बन रही है, तो हमें बैठना चाहिए। और प्रायः हमें सालों तक ये क्रिया करनी पड़ती है, जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाएं। जब एक बार जीवन मुक्त हो गए तो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं होगा कि आप सवेरे बैठो या शाम बैठो, जब भी चाहिए आप तो ईश्वर के संग ही रहते हैं। आपको कोई विशेष कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ब्रह्म यज्ञ में ये समझें कि हम ईश्वर की शरण में सबसे पहले हमने देखा ईश्वर प्राप्ति, फिर देखा हमने ईश्वर की आज्ञा का पालन, फिर जो करना है उसका अभ्यास, और जो छोड़ना है उससे वैराग्य। तो ईश्वर की जो आज्ञा की पालन है उसको करते रहना है, और जो आज्ञा के पालन विरुद्ध है उसको छोड़ते जाना है। तो ये हमारी तीसरी चीज हो गई शरण की, कि मैं प्रायः हम उसी चीज के ऊपर बहुत देखते हैं कि मैं इसका अभ्यास करूं कि मुझे जो पाना है, मैं इसका अभ्यास करूं जो मुझे चाहिए। लेकिन ये तीसरी चीज है जब प्रायः हम भूल जाते हैं कि मेरे अंदर दोष क्या है, मेरी कौन सी चीजें हैं जो क्लेश मेरे अंदर बड़े हुए हैं, वो कैसे मैं निकालूं, कैसे मैं उनसे दूर रहूं। उसके लिए हमें बहुत गहरा चिंतन करना होता है, तभी हम ईश्वर के शरण में रह पाएंगे। कि ईश्वर, आपने अपने वेद ज्ञान में कहा है ऐसा नहीं करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे हिंसा नहीं करनी है, तो क्या ये सारे क्लेश, दोष, द्वेष के मेरे अंदर है? अगर ये है तो मैं अभी ईश्वर से दूर हूं, मेरा यज्ञ नहीं चल रहा है। मेरा ब्रह्म यज्ञ सारा दिन चलता रहता है, और सवेरे और शाम को विशेष चलता है, और वह मुझे सारा दिन आगे एक दिशा दे देता है। एक बार हम सवेरे बैठते हैं तो हमें वो दिशा मिल जाती है कि मुझे सारा दिन कैसे चलना है। तो मैं देखूं, प्राय लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने ये सुना होगा बहुत लोगों ने, लेकिन ये अंग्रेज आधा अधूरा हमेशा ज्ञान देते हैं। प्रैक्टिस से केवल लोग परफेक्ट नहीं बनते हैं, डेलिब्रेट प्रैक्टिस चाहिए होती है, जिसके अंदर हमें अपने दोष भी देखने होते हैं। इसलिए ऋषि हमारे बहुत दान थे, वो केवल उन्होंने अभ्यास तक नहीं छोड़ा। तो ठीक है, आप अभ्यास करते रहो, जैसे बोलेंगे प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस। अभ्यास और वैराग्य साथ में रखा इन्होंने, तभी ही विवेक होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने अभ्यास कर दिया और विवेक हो गया। अभ्यास में आपको जो चीज छोड़नी है वो आपको निरंतर अपने दोष देखने पड़ेंगे कि मुझे ये चीज छोड़नी है, मुझे झूठ छोड़ना है, हिंसा छोड़नी है, चोरी छोड़नी है, व्यभिचार छोड़ना है, सारे ये जितने यम नियम के विरुद्ध है, सारे क्लेश है, ये सब छोड़ने की जब तक बुद्धि नहीं बनती है। हमारी बहुत बुद्धि केवल पाने की बनती है कि मैं ये गुण पालूं, ये गुण पालूं, ये गुण पालूं। लेकिन ईश्वर की शरण में तब आप माने जाओगे जब आप अपने दोषों को देख रहे हो, क्योंकि ईश्वर क्या है? दोष रहित है। तो हमें भी दोष रहित होना है। ईश्वर क्लेश रहित है, तो हमें भी क्लेश रहित होना है, तभी ही मैं ईश्वर की शरण में आ पाऊंगा।
तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि प्रैक्टिस, अभ्यास तो सारी दुनिया कर रही है। गली गली में लोग खेल रहे हैं, लेकिन हर कोई क्रिकेटर नहीं बन रहा है। क्रिकेटर कुछ लोग ही बन रहे हैं। गली गली में लोग ओलंपिक्स का कर रहे हैं, लेकिन हर कोई बड़ी बड़ी, कोई प्राइम मिनिस्टर कोई बन रहा है, केवल कुछ ही लोग प्रेसिडेंट तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अभ्यास सबका चल रहा है। लेकिन जिन्होंने अभ्यास में अपने दोषों को देखा है, एक बार आप विराट कोहली जो एक क्रिकेटर है उसका इंटरव्यू सुनना आप। वो कहता है कि मैं हर बार जब प्रैक्टिस में सवेरे जाता हूं तब मैं देखता हूं कि पहले मेरे से कौन सी गलतियां हुई हैं, पहले मेरे से कौन से दोष हो चुके हैं, इन दोषों को मैं कैसे दूर कर रहा हूं। तो जितने भी आज लोग आपको यहाँ संत, महात्मा या लोग दिखेंगे, उन्होंने मुख्य इस चीज पे ध्यान दिया है कि हमारे दोष कैसे कम होने चाहिए। इसीलिए वैराग्य का बहुत बड़ा हमारे में महत्व दिया गया है। तो राग जो क्लेश है वो एक क्लेश की बात की है, लेकिन वहां सारे क्लेश लेने होंगे कि हमें ये सारे क्लेश निकाल, उनसे दूर रहना होता है। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि अगर मैं ईश्वर की शरण में हूं तो मुझे जो ईश्वर ने ज्ञान दिया है और ईश्वर ने जो नहीं कहा है, ये दोनों पे ध्यान देना है। अभ्यास जो करना है उसका अभ्यास, जो छोड़ना है उससे वैराग्य, ये दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। नहीं तो हम ईश्वर की शरण में कभी नहीं रह पाएंगे। तो ईश्वर की शरण का वास्तविक स्वरूप समझना पड़ेगा कि सबसे पहले ईश्वर जो कह रहा है, ईश्वर ने हमें, हम क्या कहते रहते हैं, मेरा तो जब साक्षात्कार होगा तब मैं ईश्वर से बात करूंगा। अरे क्यों? ईश्वर ने वेद का ज्ञान पहले से ही दे के रखा है, तो हमें वो इंतजार नहीं करना है, प्रतीक्षा नहीं करनी कि ईश्वर कब देगा हमको ज्ञान। ईश्वर ने पहले से ही दे रखा है, हम उसका उपयोग ही नहीं करते हैं। उसी का तो उपयोग हमें ध्यान में करना है, उसी का उपयोग तो हमें मस्तिष्क में डालना है ध्यान के समय, कि मैं अपने क्लेशों को कौन सी स्थिति में लेके जा रहा हूं। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने ध्यान की परिभाषा क्या की? तनु व क्लेशों को क्षीण करना ध्यान है। तो अगर हमारे ध्यान में हम ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को लेके, ईश्वर की आज्ञाओं को लेके अगर क्लेशों को तनु नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान भी कभी सफल नहीं होने वाला। हम ईश्वर की शरण में पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतःकरण, अशुद्ध अंतःकरण में ईश्वर कभी, उससे कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये हो गया। फिर होती है ईश्वर पर श्रद्धा। क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित ज्ञान है, हम कई बार भटक जाते हैं और कई बार हमारे प्रश्न उठने लगते हैं, क्या ईश्वर है, नहीं है, क्या ईश्वर की ये संसार बनाया है, नहीं बनाया है, क्या उसका अस्तित्व है या नहीं। हमारी बुद्धि जो है वो सीमित, उसकी एक लिमिट रहती है। इसलिए अगर मेरी श्रद्धा बनी हुई है तभी ही माना जाएगा कि मैं ईश्वर के शरण में हूं। जब जब हमारी श्रद्धा कम होती है, हम ईश्वर के शरण से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए श्रद्धा को शास्त्रों में मां की तरह कहा गया है। जैसे मां अपने बच्चे का हर पल पालन करती है, ऐसे ईश्वर पर श्रद्धा ही है जो हमें इस मार्ग पे टिकाए रखती है, नहीं तो हम शरण से बाहर निकल जाते हैं। चौथी है कृतज्ञता। अगर मुझे ईश्वर के जो दिए हुए साधन है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, क्योंकि आप जिसकी भी शरण में जाते हो, आप हमेशा अपने गुरु के, अपने आचार्य के लिए कृतज्ञ होते हैं कि भाई इन्होंने, इनकी वजह से ही मुझे बहुत कुछ मिला है, मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। तो अगर हम ईश्वर पे कृतज्ञता है हमारी, तो हमारा मानने का कि हम ईश्वर के शरण में हैं। नहीं तो हम केवल समझते रहेंगे कि मुझे ईश्वर को शरण में जाना है, ईश्वर के साथ संबंध बना रहा है, लेकिन ये जो स्वरूप है ईश्वर के शरण का, अगर वो हमारे व्यक्तित्व में नहीं है, तो यह जो बैठने वाली शरण कभी नहीं आने वाली है। कितना भी कोई ध्यान में बैठ जाए, उपासना में बैठ जाए,
लेकिन ये जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व बनना चाहिए कि ईश्वर की कृतज्ञता मुझे हर समय दिखनी चाहिए। नहीं तो क्या दिखेगा? यहाँ तो आप शब्द बोल के चले गए, है ईश्वर मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे सब चिंता भय शोक बंधन दूर कर दो, मुझे मोक्ष आनंद प्रदान कर दो, बोलते रहो, लेकिन व्यवहार में तो कृतज्ञता होती ही नहीं है। जिसको व्यवहार में कृतज्ञता, जिसको संसार में संतोष का सबसे बड़ा सुख मिलता है, वो ईश्वर की कृतज्ञता के कारण ही मिलता है। अगर आपके जीवन में संतोष नहीं है, शांति नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि आप ईश्वर की शरण में नहीं हो। क्योंकि जो कृतज्ञता से जीता है वो तो पहले ही कहता है कि मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है, वो संतोष में रहता है। हे ईश्वर तूने ये करोड़ों का शरीर दिया हुआ है, ये लाखों अरबों रुपए की बुद्धि दी हुई है, ये हवा दी हुई है, पानी दी हुई है, पूरा संसार मेरे को दिया हुआ है, और क्या चाहिए? तो वो हमेशा संतोष में रहेगा। तो ये जो व्यक्तित्व बन रहा है संतोष का, यह आपको बता रहा है कि आप कितने ईश्वर के शरण में। तो जब तक आपका ये व्यक्तित्व बाहर नहीं आता है, तब तक यह आप पीछे समझ लेना कि मेरी अभी दिल्ली दूर है, मेरा अभी ईश्वर के साथ संबंध होना दूर है। ये व्यक्तित्व हमें दिखाता है कि हमारी उपासना कितनी अच्छी हो रही है। यह कैसे पता चलता है? यह महर्षि दयानंद जी अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि उपासना स्तुति उपासना का फल जो होता है, आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसा दुख भी बगैर घबराए सहन कर लेते हैं। तो क्या ऋषि ने यहाँ लिखा है कि उपासना का फल ईश्वर प्राप्ति होती है? हाँ हरीश भाई, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अच्छा, तो क्या ऋषि पतंजलि ने कहीं लिखा है केवल्य में कि भाई आपकी केवल्य की स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति होती है? नहीं। तो आप कैसे मान लेते हो कि भाई ईश्वर की प्राप्ति होगी? उसका ज्ञान चलेंगे, ये सब आपने बताया वो नियम फॉलो करेंगे तब आगे बढ़ेंगे ना। तो यह ऋषि हमें क्या कहना चाहते हैं? जब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि केवल्य स्थिति में आपकी बुद्धि आपके आत्मा की तरफ पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, तो उसको केवल्य बताया है। महर्षि ने ऐसा नहीं कहा है कि आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। तो ऋषि हमको ले कहा जाना चाहते हैं, यह ऋषि हमको उस पात्रता क्लेश तक जाते हैं जो कसौटी है ईश्वर प्राप्ति की। अगर हमारा मन बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं हो पा रही है, तभी हम आगे ईश्वर की, क्योंकि वहां से सारा जो मार्ग है यात्रा ईश्वर हमें जनाता है। हमारी स्थिति जो हम अपने आप को ले जा सकते हैं, वो केवल वहां तक लेके जा सकते हैं कि मैं अपना अंतःकरण शुद्ध रख लूं और अपना फिर ईश्वर से अपने मिलन की बात करूं। तो जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक मेरे मस्तिष्क में ये स्पष्ट नहीं होगा कि भाई कितना बड़ा भी दुख आ जाए, क्या लिखते हैं महर्षि दयानंद जी के, पहाड़ जैसा दुख भी घबराएगा नहीं। उसका अर्थ क्या है कि उसके मन में उपद्रव नहीं होगा। उसका अर्थ यह है कि वह निरुपद्रव रहेगा और वह सहन कर लेगा। मतलब व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए कि हमारा आत्मबल ज्यादा होना चाहिए, हमारी निरुपद्रवता स्थिति होनी चाहिए और सहन शक्ति होनी चाहिए। अगर ये तीन हमारे व्यक्तित्व में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा उपासना का जो फल की स्थिति है, उपासना हमारा एक व्यक्तित्व बनवाना चाहती है, जो व्यक्तित्व हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हम क्या कर रहे हैं? हम ईश्वर प्राप्ति की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस व्यक्तित्व पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन महर्षि दयानंद जी कहाँ क्या कह रहे हैं कि उपासना का फल उन्होंने स्पष्ट बता दिया है। अगर हमारा ऐसा व्यक्तित्व नहीं बन रहा है कि भाई हमारा आत्मबल बढ़ ही नहीं रहा है, हम छोटी
छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में उपद्रव आ जाता है, हमारे अंदर सहन शक्ति है ही नहीं, तो इसका मतलब उपासना से आपका व्यक्तित्व नहीं बना है। इसका अर्थ यह है कि हमारा अभी उपासना में ईश्वर से समिटता नहीं हो रही है। तो ये ऋषि हमें लेके कहाँ जाना चाहिए, हमारी बुद्धि वहां जानी चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं, अंतिम स्थितियों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब जो हमें रास्ता जहां तक पहुंचाने वाला है उस रास्ते पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस हम अपने जहां जाना है उस पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। तो हमें अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा व्यक्तित्व कैसा बन रहा है। इसीलिए ऋषि, पतंजलि ऋषि हो, इनका सारा का सारा जो फोकस रहता है वो ध्यान में क्लेशों को मिटाने का होता है, और उसमें आपको जीवन में ऐसी स्थिति बनानी होती है कि आपके कितने भी दुख आ जाए, यही तो वास्तविक सुख है ना। कि अगर आप में पहाड़ जैसा दुख आपके सामने आ गया लेकिन आप परेशान नहीं हो रहे हो, इससे बढ़िया क्या चाहिए, इससे ऊंची कोई स्थिति है संसार में, इससे ऊंची कोई स्थिति ही नहीं है। तो जब आप वो, इसका अर्थ क्या है, आप ऐसे संस्कारों के क्लेशों को आपने दग्ध बीज कर दिया है। ये बहुत बड़ी स्थिति है कि पहाड़ जैसा दुख में घबराए नहीं, उसको सहन करे, इसका मतलब मैंने सारे क्लेशों को मिटा दिया है। तो हमें ध्यान कहाँ देना है, मुझे दोषों के ऊपर ध्यान देना है। तो चौथी शरणता हमने देखी कृतज्ञता। अगर हमें पांचवी शरणागति देखनी है तो हम जो अपना हर चीज में अपना दावा ठोकते रहते हैं कि ये मेरा है, ये इदम नमम की जो भावना नहीं रहती है, सब इदम ममम की जो भावना रहती है, ये मेरा है वो मेरा है, जब इदम नमम की भावना स्टार्ट हो जाए तो आप ईश्वर की शरणागति में आ रहे हो। नहीं तो आपको हर चीज लगेगी कि ये मेरा है वो मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये संसार में ये हूं, मैं वो हूं, इदम नमम। इसीलिए हवन में बार बार इदम नमम कहा रहा है, ये मेरा नहीं ईश्वर आपको समर्पण है। अंतिम स्थिति शरणागति की आती है कि जब हमें अहंकार नष्ट हो जाता है। हमारा अहंकार क्या है, आज हमें सब कुछ मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, पूरा का पूरा आज हम जो श्रेय अपने आप को देते रहते हैं। अपने आप को जितना प्रतिशत है उतना देना है, लेकिन जितना प्रतिशत ईश्वर का है उसे हमें ध्यान में, अपने व्यवहार में जितना जितना हमने उसको व्यवहार में देखना है, ध्यान में बताना है, तभी ही अगर हमारा अहंकार मुक्त व्यक्तित्व बनता रहेगा। तो अगर ये 4-5 चीजें हमारी होती है तब हमारा ब्रह्म यज्ञ सफल होगा। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर के जो हमने धर्म के जो आज्ञा है, अधर्म की आज्ञा से दूर रहने का, ईश्वर की कृतज्ञता, ईश्वर से हमारे जो इदम नमम की भावना बनी रहे और कभी भी अहंकार नहीं बने। अगर यह हमारी व्यक्तित्व में झलकता है तो इसका मतलब पीछे हमारा काम संध्या उपासना सही चल रही है, लेकिन बाहर हमारा व्यक्तित्व ऐसा नहीं बन रहा है तो हमारी पीछे चीजें गलत चल रही है। तो संध्या, जैसे मैंने कहा था कि संध्या एक पूरा का पूरी एक पैकेज है कि आपको जीवन में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। प्राय लोग कहते हैं कि भाई ये संसार से छूटना है और ईश्वर की तरफ जाना है, संसार से छूटना है, ईश्वर की तरफ जाना है। आपका क्या कहना है? संसार भी चाहिए और ईश्वर भी चाहिए, दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। तो मुझे तो कोई याद नहीं है क्योंकि ऐसा कोई विद्वान हो जो कहता हो कि आपको दोनों मिल जाएंगे। ऐसा कोई मिला है अभी तक विद्वान? नहीं मिला है। एक सीमा तक संसार की जरूरत पड़ती है साधन के रूप में,
हाँ, तो हाँ, मुख्य यह है कि जब वेद कहता है कि आपको संसार से दूर रहना है, उसका अर्थ होता है कि संसार को साध्य नहीं बनाना है। हमारी सिर्फ मूर्खता वहां आ जाती है कि हम संसार को साध्य बनाते रहते हैं। तो प्राय हम यह चीज हमें लोगों को बताना होगा कि प्राय हम इतना बोल के छोड़ देते हैं कि आपको संसार की तरफ नहीं, ईश्वर की तरफ जाना है। अभी इंसान किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, किसी ने बड़े बड़े सपने देखे होंगे, और अब अचानक उसको बोल दो कि संसार की तरफ नहीं जाना, ईश्वर की जाना, वो तो पागल हो जाएगा। तो उसको क्या बोलना है कि जब कहते हैं कि संसार की तरफ नहीं जाना है, इसका अर्थ यह है कि संसार को साध्य नहीं बनाना है। आप बनिए डॉक्टर, आप बनिए इंजीनियर, इसको साधन की तरफ प्रयोग कीजिए। देखिए कि मेडिकल के अंदर ईश्वर की क्या करिश्मे है, इंजीनियरिंग में ईश्वर के क्या करिश्मे लगे हुए हैं, कैसे आप न्याय संगत से ईश्वर का न्याय संगत चल रहा है, बनाइए उसको साधन। तो संसार ये साधन है और हमें इसको छोड़ना नहीं है, केवल इसको साध्य नहीं रखना है, उसको साधन बनाना है। इसी साधन का प्रयोग करके हमें आगे चलना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आज आनंद आ गया, मजा आ गया। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न जल्दी हो तो 1-2 मिनट में लेते हैं, वैसे आज वैसे ही लेट हो गया है। ये जो आचार्य, हाँ जी, ये योग दर्शन में सूत्रार्थ है, ध्यान है या सूक्ष्म? जी आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। हाँ बोलिए। ध्यान ध्यान है ये सूक्ष्म, इसका मतलब ये है ना, क्लेशों को देखते जाना और उसको दूर करते जाना, उसका अर्थ यही होता है ना? हाँ, मोटे मोटे वर्ड से हम ऐसे ही करते हैं कि भाई हमारा जितना हो सके, मतलब जैसे अपना इसमें भी आता है, सांख्य दर्शन में भी आता है कि वैराग्य वैराग्य के बगैर नहीं होगा, जो अपना तीसरा सूत्र आता है, तो वो भी वही, सांख्य दर्शन भी वही कहता है। और अभ्यास और वैराग्य में इस योग दर्शन में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि हमें अभ्यास में क्या करना है और वैराग्य में क्या छोड़ना है। तो मुख्य वही है कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें दोष रहित प्रैक्टिस करनी है। तो आगे से आपको कोई बोले कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो मना कर देना। तो प्रैक्टिस नहीं, डेलिबरेटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि पिछले से आपका दोष प्रैक्टिस में कितने कम हुए हैं। चलो अभी हमारे शंकर जी इलाहाबाद प्रयागराज से शांति पाठ और जय घोष जी बोलिए। आज एक कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष होगा। आवाज आ रही है? सबको सादर नमस्ते। अभी आवाज आई थी, आनंद आ ही गया। उस पाने के लिए सारी व्यवस्था दी गई, इतनी जल्दी आ नहीं गया है। हम लोग जबानी कह रहे हैं कि आनंद आ गया। तो बहुत अच्छा रहा आज का क्लास। पहले शांति पाठ होगा, इसके बाद जय घोष होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। योग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल्दी रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे।
आर्य समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। मंगलवार है, कल कक्षा नहीं होगी, संस्कृत कक्षा नहीं होगी, उसके बदले आचार्य विमलेश जी उनका वक्तव्य रहेगा। ध्यान से ध्यान करो, विषय है ध्यान से ध्यान करो, वह विषय रहेगा। आचार्य विमलेश बंसल जी उनका प्रवचन रहेगा। तो कल पुनः मिलते हैं 4 बजे। धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद।